आज मैं आपको छोटे छोटे योगाभ्यास बताऊंगी। ये वो योगाभ्यास हैं जो किसी भी आरंभिक अभ्यासी को योगाभ्यास आरंभ करने के पूर्व करने चाहिए। मुझको ऐसे बहुत से लोगों ने प्रश्न पूछा कि हम अभी योगाभ्यास करें तो कैसे आरंभ करें। तो दोस्तों, मैं इसलिए आपको ये वीडियो बना कर डाल रही हूँ कि आप जब भी योगाभ्यास आरंभ करें तो पहले सूक्ष्म व्यायामों से योगाभ्यास को आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले हम अपने पैरों से आरंभ करते हैं। इसके लिए हम बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, बॉडी पूरी हल्की शेप में ले लेंगे। दोनों पैरों को अच्छे से जोड़ लीजिए, घुटने सीधे, कमर कंधे बिल्कुल सीधे। दोनों हाथों को इस तरीके से कमर पे सपोर्ट करते हुए, बैक को सपोर्ट करते हुए बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएं। और अब हम पैरों की उंगली से शुरू करते हैं। सांस भर के अपने पैरों की 10 उंगलियों को अपनी तरफ खींचिए और श्वास छोड़ते हुए 10 उंगलियों को दबाएंगे। श्वास भरा, श्वास छोड़ा, श्वास भरा, श्वास छोड़ा। कस के दबाइए। श्वास भर के अपनी तरफ और छोड़कर सामने की तरफ। ये हुआ 3। या आपने बहुत दिन बाद योगाभ्यास शुरू किया है या आप आरंभिक अभ्यास में योगाभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो आप याद रखिए, आप इन्हीं छोटे छोटे आसनों से पहले अपने बॉडी को फ्री करिए, बॉडी के जॉइंट्स को फ्री करिए, मसल्स को फ्री करिए। देन उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे हर ग्रुप के आसन, हर योगाभ्यास। नहीं तो आप सडनली अगर अचानक से करेंगे तो क्या होगा कि आपके शरीर में फिर आपका शरीर उस स्थिति के लायक नहीं है कि आप योगाभ्यास कर सकें। तो पहले उसके लिए आपको अपने शरीर को स्थिति में लाना पड़ेगा, उसकी कंडीशन को सुधारना पड़ेगा कि आप योगाभ्यास कर सकें। और नेक्स्ट आसन, श्वास भर के अपने पैरों की एड़ियों को हवा में करते हुए अपनी तरफ खींचिए जितना आप खींच सकते हैं। इससे क्या होता है, बैक मसल्स में पूरा खिंचाव होता है। और श्वास छोड़कर सामने की तरफ। श्वास भरा, भर के अपनी तरफ खींचेंगे और छोड़कर सामने की तरफ। ये अभ्यास आप 5-5 बार कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो है कम टाइम का होता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 या 3 बार ही एक आसन करके बता रही हूँ। देन श्वास भरा, भर के अपनी तरफ खींचिए, बैक मसल्स में खिंचाव देते हुए जितना हो सके पैरों को अपनी तरफ खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ दबा देंगे पैरों के पंजों को पूरी तरफ। इस समय याद रखेंगे कि आपके पूरे काक मसल में पूरे पीछे की तरफ पूरी नसें खिंची हुई हैं, उसे खिंचाव होने दीजिए। उसके बाद इस तरीके का अभ्यास आप करेंगे 5 बार। और उसके बाद श्वास भरकर पैरों को अपनी तरफ खींचते हुए नीचे की तरफ लाते हुए पूरे पैरों को रोटेट करिए। याद रखिए, रोटेशन केवल पैरों के एंकल से होना चाहिए। श्वास भर के अपनी तरफ, घुटने ना लिए आपके, और छोड़कर सामने की तरफ। हो सकता है कि आपके घुटने शुरू में हिले, लेकिन धीरे धीरे आप अभ्यास में जैसे से पारंगत होते जाएंगे तो घुटने नहीं हिलते हैं। घुटने नहीं हिलाने का मतलब ये होगा कि आपका पूरा जो आपकी जो चेतना है वो आपके पैरों के एंकल्स में होनी चाहिए। अगर आपके घुटने फिर भी हिल रहे हैं तो आप इस तरीके से स्टैंड बना सकते हैं। ये रखा हमने और अब पैरों को रोटेट करना शुरू किया। इससे आपके घुटनों को मदद मिलती है एक जगह रुकने में। और अपोजिट एंटी क्लॉक करेंगे। श्वास भर के अपनी तरफ और छोड़कर सामने की तरफ। श्वास भर के अपनी तरफ, छोड़कर सामने की तरफ। दूसरा आसन, हमने राइट लेग की थाई पे अपने लेफ्ट लेग की थाई पे राइट पैर को रखा। श्वास भरकर ऊपर की तरफ, छोड़कर नीचे की तरफ। श्वास भरकर अपनी तरफ, छोड़कर नीचे की तरफ। श्वास भर के अपनी तरफ और छोड़कर नीचे की तरफ। एंटी क्लॉक भी कर लेंगे। श्वास भर के ऊपर, छोड़ के नीचे।
पैर को। बाद हम आते हैं घुटनों पे। घुटनों के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से राइट लेग को पहले मुड़ा, दोनों हाथों के इस तरीके से ग्रिप बनाई, घुटनों को नीचे हाथ से रखा, श्वास भरकर पैर के घुटनों को अपने चेस्ट से लगाया, श्वास भरा और छोड़कर थोड़ा सा झटके के साथ श्वास भरा, छोड़ दिया सामने की तरफ, श्वास भर के अपनी तरफ लगाओ अच्छे से, थोड़ी देर होल्ड भी रखो, छोड़कर सामने, श्वास भर के अपनी तरफ, छोड़कर सामने, श्वास भर के अपनी तरफ, छोड़कर सामने। थोड़ा सा झुकते हुए दोनों हाथों की कोहनियों को एक दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे और फिर से बिल्कुल कमर गर्दन सीधी करेंगे तो पैर आपका ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। हम श्वास भरिए, श्वास भरकर लेफ्ट साइड से राइट साइड क्लॉकवाइज श्वास भर के ऊपर और ये छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भर के ऊपर, जितना इसके पैर को सीधा करेंगे, छोड़ के नीचे, कमर गर्दन भी सीधी रखते जाएंगे, श्वास भर के ऊपर, छोड़कर नीचे, अपोजिट एंड क्लॉक। ये सारे अभ्यास आप 5-5 बार करेंगे। श्वास भर के ऊपर, ये अभ्यास जो होता है वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे पैर की नसें धीरे धीरे पूरी तरीके से खुलती हैं और रक्त का संचार पूरे पैरों में सही प्रकार से होता है। जितने भी अवरोध नस नाड़ियाँ में हैं वो धीरे धीरे दूर होते हैं। श्वास भर के ऊपर और छोड़ के नीचे, इस प्रकार आप करेंगे 5 बार। लेफ्ट, फिर से एक बार राइट लेग को लेफ्ट लेग के थाइस पे रखिए इस प्रकार से, एक हाथ से पैर के पंजों को पकड़िए, एक हाथ से घुटनों को पकड़िए। अब हम पहले हम पैर के तलवों से होते हुए, घुटनों से होते हुए, और अब हम श्रोणि प्रदेश की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। हमने एक हाथ से अपने पैर के पंजे को पकड़ा और दूसरे हाथ से घुटनों को पकड़ा, पैर को ऊपर लाना है, चेस्ट से लगाने की कोशिश करनी है और छोड़कर जमीन से रगड़ करते हुए एक बड़ा सा बनाएंगे। श्वास भर के ऊपर और छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, सांस भरा, पैरों को जितना उसके ऊपर लेके आइए, छोड़ के नीचे, कमर गर्दन से भी रखेंगे, अपोजिट, श्वास भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, छोड़ के नीचे। ऐसे अभ्यास आप करेंगे 5 बार बिना हाथों के सपोर्ट के। 5 से 10 बार अपने थाइस को अप डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं बटरफ्लाई आसन पे। थोड़ा सा थाइस के लिए, श्रोणि प्रदेश के लिए कमर गर्दन को अच्छे सीधा करेंगे, दोनों पैर के तलवों को आपस में जोड़ लिया है। जितना हो सके उतना अपने पैरों को सटा के रखेंगे अपने मूलाधार से। कमर गर्दन सीधी, श्वास भर कर उठाइए, दोनों पैर को होल्ड करेंगे थोड़ी देर, श्वास भरते हुए और छोड़ के नीचे। आसन को गत्यात्मक रूप में करते हैं। से 1 2 रिलैक्स, दोनों पैरों को फिर से फैला दिया। अब आप महसूस करिए अपने पैरों की एक एक मसल्स के। अब हम आते हैं दोनों हाथों की तरफ। दोनों हाथों को इस प्रकार से सीधा रखा, श्वास भरकर अपने हाथ को कंधे से बिल्कुल सीधे लेते हुए, शोल्डर से बिल्कुल स्ट्रेट लेते हुए सामने की तरफ रखेंगे और हाथ की 10 उंगलियों को इस प्रकार से जितना उसके उतना पीछे लेके जाइए। श्वास भरा और ये श्वास छोड़ा, श्वास भरा, श्वास छोड़ के नीचे की तरफ। याद रखिए पूरा ध्यान आपकी कलाइयों पे हो। आप वज्रासन भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप पुराने अभ्यासी हो जाएंगे तब इस प्रकार से श्वास भरा, श्वास छोड़ दिया, श्वास भरा, श्वास छोड़ा, श्वास भरा, कस के 10 उंगलियां दूर दूर, श्वास छोड़ा। दूसरा अभ्यास, श्वास भरकर इस तरीके से मुष्टिका बनाएंगे, भरकर ऊपर की तरफ, छोड़ के नीचे की तरफ,
जब आपकी मुष्टिका नीचे आ रही है तो आपके हाथ के पूरे नाखून आपके चेहरे की तरफ होने चाहिए। श्वास भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, छोड़ के नीचे। स्कंद चक्र, थोड़ा सा कंधों के लिए, हाथों के लिए आपने अभ्यास कर लिया है। दोनों उंगलियों को इस प्रकार से नीचे मिलाते हुए, चेहरे के सामने से दोनों उंगलियों को लाते हुए दोनों हाथ कान से लगाने का प्रयास करेंगे। इस समय आपकी दोनों उंगलियां आसमान की तरफ रखती हैं और श्वास छोड़ के पूरे चेस्ट को अपने समेटते हुए सामने की तरफ लाएंगे। कोशिश करेंगे कि कोहनियां आपस में एंटी-क्लॉक करेंगे। श्वास भर के दोनों हाथों को पीछे अच्छी तरीके से खींचते हुए जितना क्या पीछे लेकर जा सके और छोड़कर नीचे। रिलैक्स, थोड़ा सा शोल्डर को अप डाउन कर लेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वाह, हाथ एकदम फ्री हो जाते हैं, शरीर बिल्कुल हल्का सा लगने लगता है। अब हम आते हैं इस कंधे के, अब हम आएंगे कंधे के बाद हम आते हैं गर्दन के, ग्रीवा। भरते हुए ठुड्डी को ले जाओ आसमान की तरफ। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड में पूरा खिंचाव होना चाहिए। आपकी दृष्टि अपने सर के ऊपर वाले आसमान की तरफ। श्वास छोड़ते हुए चेस्ट इन लॉक किया। श्वास भर के ऊपर, छोड़ के नीचे। श्वास भर के ऊपर, छोड़ के नीचे। ये अभ्यास 4 से 5 बार करेंगे। इस समय आपका पूरा ध्यान आपके थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स पर होना चाहिए और जब आप चेस्ट इन लॉक करते हैं, ये ठुड्डी को इस गड्ढे में कटकूप में लाके लॉक करते हैं, लगाते हैं, इस समय आपका ध्यान पूरा सर्वाइकल वाले हिस्से पे होना चाहिए। ग्रीवा का दूसरा अभ्यास, श्वास भर लिया, भरकर राइट साइड अपने फेस को मूव किया, कान को देखते जाइए अपने। श्वास छोड़कर सामने की तरफ, श्वास भर के पीछे की तरफ, छोड़कर सामने की तरफ। नेक्स्ट, श्वास भरकर थोड़ा सा हम साइड में लेके जाएंगे। राइट साइड अपने कान को कंधे से लगाने की कोशिश करेंगे पर कंधे को ऊपर की तरफ नहीं लाएंगे। ऐसे इस प्रकार से कान को लगाने की कोशिश की और ठुड्डी से आसमान की तरफ, जैसे आपकी ठुड्डी आसमान को देख रही है इस प्रकार से देखेंगे आसमान की तरफ। पूरा खिंचाव कान के पिछले हिस्से से कंधे तक जा रहा है। आराम से वापस श्वास भर लिया, छोड़ के फिर से जाते जाएंगे। दूसरी तरफ कान के पिछले हिस्से से अच्छा सा खिंचाव आपके कंधे, इसको महसूस करिए। आराम से वापस। अंतिम अभ्यास आपके सर्वाइकल रीजन के लिए, आपके कंधों के लिए। श्वास भर के अपने चेहरे को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। अपोजिट एंटी क्लॉक, श्वास भरकर पीछे की तरफ और छोड़कर सामने की तरफ। यह अभ्यास आप 4 से 5 बार कर सकते हैं पर पूरा ध्यान आपके सर्वाइकल प्रदेश में रहेगा। आप बहुत ध्यान से इन अभ्यास को करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपके लिए प्रथम दिन है तो आज के लिए आपको लिए इतना अभ्यास पर्याप्त है। दूसरे वीडियोस में हम इस अभ्यास के बाद और कौन से अभ्यास है जो करने चाहिए उसको हम बताएंगे। ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये आपके प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए था। ये अभ्यास आपको कम से कम एक हफ्ता इस अभ्यास को करना है। उसके बाद ही आप दूसरे अभ्यासों को आरंभ करेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो का समाप्त करती हूँ।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। योगाभ्यास अगर आपने आरंभ नहीं किया है तो आरंभ करेंगे। हरि ओम।